बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ तो दोस्तों, मैंने पहले आपको पैसिव डिफ्यूजन बताया था। अब आज आपको हम फिल्ट्रेशन बता रहे हैं। तो फिल्ट्रेशन में होता क्या है कि ड्रग जो होगी, जो उसमें बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में बीच बीच में जो पोर होंगे, एक्वस पोर होंगे, उनके बीच जो पैरासेल्युलर स्पेस होते हैं, उनको पार करके दवा जाती है। अब ये जो होता है, दवा ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से पास होगी। ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट, यानी कि दवाओं में ही दवा उन पैरासेल्युलर स्पेस से झिल्ली को पार करेगी। अब इसमें होता क्या है, ये पानी के वो छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, एक कोशिकाओं के बीच होते हैं, तो दवा वहां से गुजरती है। तो ये छोटे अणु जो 100 से नीचे वाले भी गुजर पाते हैं। उससे बड़े जो अणु होते हैं वो उस ओर को ओर से नहीं पास होते, यानी कि 100 से नीचे जो ड्रग होगी, इतने से 100 से 200 इंडस्ट्री से नीचे वाले ही ड्रग उस पैरासेल्युलर स्पेस को पार कर पाएगी। ज्यादातर कोशिकाओं के छिद्र बहुत छोटे होते हैं, जो छिद्र होते हैं ये लगभग 4 एंगस्ट्रॉम तक होते हैं, तो बड़ी दवाएं नहीं गुजर पाती, कुछ ही दवाएं से गुजर पाती है। लेकिन कैपिलरी में जो खून की जो पतली पतली नलियां होती है के बीच बड़े छेद होते हैं, जो कैपिलरी होती है ब्लड की, उनके बीच जो छेद होते हैं वो होते हैं लगभग 40 एंगस्ट्रॉम तक। तो ज्यादातर दवाएं, यहाँ एल्बुमिन भी इससे छनकर गुजर जाती है, एल्बुमिन इनसे गुजर जाएगी। एल्बुमिन इनसे गुजर जाएंगी फिल्ट्रेशन प्रोसेस में। इसलिए खून से ऊतकों में दवा जाना खून की गति यानी ब्लड फ्लो पर ज्यादा निर्भर करता है, न कि लिपिड घुलनशीलता या पीएच पर। ये फिल्ट्रेशन है, ठीक। इसमें जो होगा प्रेशर की वजह से जो खून की गति है उस पर ज्यादातर फिल्ट्रेशन प्रोसेस में निर्भर करता है। पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता था कि उसमें लिपिड की घुलनशीलता देखी जाती थी और पानी में घुलनशील, यानी वो तो डायरेक्ट था। लेकिन इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस में क्या है कि इसमें एक प्रेशर लग रहा है, उसके माध्यम से जा रही है। और दूसरी बात ये कि दवा भी का साइज छोटा होना चाहिए, लगभग 100 से 200 मिलीग्राम के नीचे होना चाहिए, और बहुत कम ही होती है, क्योंकि उनका पोर साइज ही सिर्फ 4 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में होता है। अब आगे हम आपको बताएंगे कि तीसरा जो है स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट क्या है। स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट, अब इसमें क्या है, इसमें अलग से जो कैरियर होते हैं वो दवा को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ले जाते हैं। तो ये जो होंगे इसमें जो दवा जब समान तरह से जाती नहीं तो शरीर के विशेष सिस्टम होते हैं, झिल्ली पे बने प्रोटीन कैरियर ट्रांसपोर्ट दवा को एक तरफ से दूसरी तरफ से ले जाते हैं। ये वही प्रोटीन है जो शरीर के लिए जरूरी चीजें जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, आयरन है, विटामिन आदि को ले जाते हैं। कुछ दवाएं इनका फायदा उठाकर घुस जाती है, उदाहरण के लेवोडोपा 5 क्लोरोएसिल
आदि। ये सैचुरेबल भी होता है, सीमित कैरियर, ज्यादा दवा देने पर रफ्तार नहीं बढ़ती, दिशा या तो इनसाइड होगा या आउटसाइड, रिवर्स भी हो सकता है। ये चैनल से अलग होते हैं क्योंकि चैनल बस खुलते मिलते होते हैं, लेकिन और आयनों को कैरियर को स्पेशलाइज सबस्ट्रेट पदार्थ हो चाहिए होता है। मतलब उसमें क्या था, पहले चैनल होते थे, आराम से जा रही दवा, बाहर जा रही है, अंदर जा रही है, लेकिन इसमें स्पेशलाइज तरह के सबस्ट्रेट होते हैं जो उस दवा को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ले जाएंगे। अब इन कैरियर ट्रांसफर को मुख्य गुण क्या है? ये तो एक तो स्पीशीज होते हैं, केवल खास तरह के पदार्थ लेता है, सैचुरेबल होते हैं, बहुत ज्यादा पदार्थ देने पर स्पीड नहीं बढ़ती है। कम्पिटिटिव इनहिबिशन हो सकता है, एक जैसी दवा या एनालॉग दूसरे को रोक सकता है, धीमा भी होता है। अब डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी कैरियर ट्रांसपोर्ट इन टू टाइप, मतलब एनर्जी पर डिपेंड की वजह से, एनर्जी पर डिपेंड की वजह से ये ट्रांसपोर्ट जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और सेकंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब पहला हम बताएंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है। तो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें किस तरीके से दवा हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाती है। तो इसमें होता क्या है कि ये जो देख रहे हैं इसमें SLC, ये जो है सैल्यू कैरियर ट्रांसपोर्ट है। SLC जो है ये SLC ये है सैल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्टर। ये है मेम्ब्रेन। तो इसमें होता क्या है कि जो दवा है वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाएगी इन माध्यम के माध्यम, ये सैल्यू कैरियर ट्रांसपोर्ट करते हैं। यानी इसमें होता क्या है कि पैसुली अपने आप से इसमें एनर्जी की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी, ये ट्रांसपोर्टर लगे हुए इस हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ ले जा रहे हैं। इस झिल्ली के इधर से इधर जा रहे हैं आराम से, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रहा है, इसमें किसी तरीके से की एनर्जी नहीं खर्च हो रही है। हाँ, तो इसमें जो है सिर्फ होता क्या, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं और वो सैल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आ रहे हैं। ये सिर्फ इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं है, ये बस ग्रेडियंट का फायदा उठाते हैं। अब उदाहरण के तौर पे आप GLUT4 ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, ये ग्लूकोज को मांसपेशियों और फैट सेल के अंदर ले जाता है इंसुलिन के प्रभाव से। झिल्ली पर GL2 झिल्ली पर आता है। दवाएं जो इस तरह के ट्रांसफर करती है वो भी इसी तरीके से जाती है। अब दूसरा आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, दूसरा है एक्टिव, इसमें दूसरे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पहला हमने बताया था कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो इसमें एनर्जी लगेगी और
और पदार्थ को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ निम्न से उच्च सांद्रता की होगी, यानी कि इधर से इधर ले जाएगी। तो ये भी दो प्रकार का होता है, एक तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम क्या देखते हैं, अब हम नेक्स्ट अभी बता रहे हैं आपको। हाँ, अब इसमें जो होगा, जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें होगा क्या कि सीधे एटीपी को तोड़ के एनर्जी ले लेगा, और एबीसी ट्रांसपोर्टर फैमिली एटीपी बाइंडिंग कैसे इस्तेमाल होगी। इसमें जो होगा लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन तक ट्रांसपोर्ट होगा, लेकिन इसमें ऊर्जा का इस्तेमाल होगा। ठीक है, एटीपी टूट के एटीपी में चेंज होगी, और जो होगा दवा वो लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाएगी। एटीपी टूट के एटीपी जा रही है, मेम्ब्रेन के उधर जा रही है लो कंसंट्रेशन से और इधर की तरफ। इसमें एबीसी जो ट्रांसपोर्टर फैमिली है वो इस्तेमाल होगी, जैसे कि पी ग्लाइकोप्रोटीन एमडीआर1 कई दवाओं को कोशिका से बाहर निकाल देता है, ड्रग रेजिस्टेंट के बनता है, दवा को कम सांद्रता से वाली जगह से ज्यादा सांद्रता की ओर ले जाता है। ठीक, अब ये तो ये हो गई है। अब दूसरा क्या है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो प्राइमरी है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है कि इसमें खुद एटीपी नहीं डूबता, बल्कि किसी दूसरे पदार्थ डाउनहिल मूवमेंट या की एनर्जी का इस्तेमाल होता है। ये दो तरह का होता है, एक तो सिंपोर्ट, दूसरा एंटीपोर्ट। तो सिंपोर्ट में होगा क्या, दोनों पदार्थ एक ही दिशा में आते हैं। देखो ये भी जा रहा है और ये भी जा रहा है, ये देखो जा रहा है हाई कंसंट्रेट की लो कंसंट्रेट की तरफ, हाई कंसंट्रेट की तरफ। इसके माध्यम सैल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। ठीक, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। ठीक है, दोनों सबस्ट्रेट बी भी जा रहा है, सबस्ट्रेट ए भी जा रहा है, लो कंसंट्रेट से हाई कंसंट्रेट की तरफ जाना है। दोनों पदार्थ एक ही दिशा में जाएंगे, सिंपल में दोनों तरफ एक ही तरफ एक ही जाएंगे। जैसे कि उदाहरण की तरफ सोडियम ग्लूकोज सिंपोर्टर, इसमें सोडियम जो होगा नीचे आता है, ग्लूकोज ऊपर की ओर जाता है। तो ये तो सिंपोर्ट में हो गया। अब एंटीपोर्ट में क्या होगा, इसमें दोनों पदार्थ विपरीत दिशा में जाते हैं। देखिए ये जा रहा है लोअर कंसंट्रेट की तरफ, देख रहे हो ये लोअर कंसंट्रेट की तरफ जा रहा है, ये लोअर कंसंट्रेट की तरफ जा रहा है, ये लोअर कंसंट्रेट की तरफ जा रहा है, हाई कंसंट्रेट। और ये वाला दूसरा वाला जो है ये विपरीत दिशा में जा रहा है, वो इधर से इधर की तरफ जा रहा है। ये देखिए ये जा रहा है, इस हायर कंसंट्रेट से लोअर कंसंट्रेट की तरफ जा रहा है। तो ये एंटीबॉडीज में यानी कि दोनों पदार्थ विपरीत दिशा में आते, ये इधर जाएगा और ये वाला दूसरा सबस्ट्रेट भी इधर आ रहा है। ये देख रहे हो, ये आ रहा है, इधर आ रहा है सबस्ट्रेट बी आ रहा है लोअर कंसंट्रेट की तरफ, और सबस्ट्रेट ए जा रहा है हायर कंसंट्रेट, यानी कि इसमें विपरीत दिशा में होगा एंटीपोर्ट। दोनों पदार्थ विपरीत दिशा में आएंगे। अब इसमें क्या होगा, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, सोडियम अंदर जाएगा तो कैल्शियम बाहर निकलेगा। मान के चलो ये कैल्शियम हो गया, ये सोडियम होगा, तो सोडियम अंदर जा रहा है, इसके माध्यम से कैरियर के माध्यम से आ रहा है अंदर, तो कैल्शियम क्या आ रहा है, कैल्शियम लो कंसंट्रेट की तरफ जा रहा है। तो दोनों का एक्सचेंज होगा, सोडियम अंदर जाएगा, कैल्शियम बाहर आएगा। इसी या सोडियम और एच आयन एक्सचेंज भी हो सकता है इसी तरीके से। सिंपल सी बात है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होगा एसएलसी के लिए उच्च से निम्न सांद्रता की जाएगा, और प्राइमरी में क्या होगा, इसमें एटीपी का इस्तेमाल होगा। एबीसी कैरियर, ठीक, एबीसी कैरियर प्राइमरी एक्टिव है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, एबीसी कैरियर का इस्तेमाल होगा, और वो एटीपी का इस्तेमाल निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ जाएगा। सिंपोर्ट में क्या होगा, एक सबस्ट्रेट
जाएगा हाई कर्षण पर, तो दूसरा सबस्टेट भी उसी तरीके से जाएगा, यानी कि एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे जाएगा तो दूसरा ऊपर आएगा। एंटीपोड का क्या, एक दूसरा एक नीचे आएगा तो दूसरा विपरीत दिशा में जाएगा, विपरीत दिशा में जाएगा। दवाओं के लिए महत्व, अब कई दवा शरीर में हमारे नॉर्मल पदार्थ जैसे ग्लूकोज है, मिनोसिड है, आयन है, के ट्रांसपोर्ट का फायदा उठाकर अंदर बाहर होती है। कुछ ट्रांसपोर्ट दवाओं को बाहर निकाल देते हैं, दवा को असर को कम देते हैं, जैसे कैंसर की एमडीआर प्रोटीन। कुछ दवाएं इन ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करती है, दवा का स्तर बढ़ जाता है। थैंक यू।